नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है हम 26 अलीपुर रोड। ये वो जगह है, ये वो संग्रहालय है। यहाँ बाबा साहब ने 6 दिसंबर 1956 को अपना शरीर छोड़ा। उस समय बहुजन समाज के लोग ही नहीं, भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के आंखों के अंदर आंसू थे कि आज हमारा मसीहा हमारे बीच से चला गया। कोई बात नहीं, बाबा साहब का शरीर हमारे बीच से चला गया, परंतु बाबा साहब ने जो हमारे लिए कार्य किए, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों, दवाई के कारण अपनी पत्नी रामाबाई को खोया। आज उन्हीं की देन है कि आज हम इस 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने आए, बाबा साहब को याद करने आए। हमारे बीच में एक महिला है जो दूर से चल के आई है, हम उनसे जानकारी लेते हैं। मैडम, आपको क्या नाम है? मेरा नाम उम्मीद गौतम है। उम्मीद गौतम जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से आई हूँ। मेरठ से? मैडम, आप क्यों आए हैं? क्या कारण आपके यहाँ आने का? मैं यहाँ हर साल आती हूँ जी। मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि हर साल आती हूँ, काफी साल से आती हूँ। तो सर, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए ऐसा क्या कार्य किया कि जो देखिए आज मैं जो अच्छे कपड़े पहनती हूँ, ये मेरे हाथ में फोन है, मतलब जो भी कुछ है वो बाबा साहब की वजह से है। हमारा जो अस्तित्व है वो बाबा साहब की वजह से है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद मैं घर से भी बाहर ना निकल पाऊँ, ठीक है ना। तो बाबा साहब ने जो हमें दिया है वो हमें मतलब किसी ने नहीं दिया, और बाबा साहब की वजह से मैं आज कहीं भी आ सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। और महिलाओं को जो जितने भी अधिकार दिए हैं वो बाबा साहब ने ही दिए, लेकिन ये महिला नहीं समझ पा रही है कि जो उनको आज़ादी मिली है वो बाबा साहब के कारण। लेकिन जो महिला तो ये कहती है जो मिला हमें देवी देवताओं से मिला है, क्योंकि अगर हम करवा चौथ का व्रत ना रखें तो हमारे पति जिंदा नहीं रहेंगे। देखिए सर, अगर करवा चौथ का व्रत रखती तो आज कोई विधवा नहीं होती। करवा चौथ का व्रत रखने से अगर कोई पत्नी मतलब की उम्र लंबी होती तो आज विधवा नहीं होती। आज आपने देखा होगा कि ज़्यादा विधवाएं जो है वो कम उम्र की होती है, क्योंकि करवा चौथ माता उनको बचा देती है उनके पति। अब बताइए ना मुझे, ये सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ ये बेवकूफ बनाया हुआ है, अंधविश्वास में डाला गया है, डर बैठाया है और कुछ नहीं। तो उम्मीद की महिलाएं डर से कैसे बाहर निकलेंगी? ये जागरूकता की जरूरत है। घर घर जा करके हमें महिलाओं को जगाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आज जो तुम्हारे हक अधिकार है, तुम इतना मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो चल रही हो, साथ में जो नौकरियाँ कर रही हो, घर से तुम किसी भी टाइम निकल जाते हो, किसके कारण निकल जाते हो? बाबा साहब की वजह से ना, उन्होंने हक अधिकार दिया है। जब हमारे को किसी हक अधिकार की जरूरत होती है तो हम संविधान का सहारा लेते हैं, हम कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं, ठीक है, और उसका क्रेडिट देते हैं वो भगवान को। हाँ, जो रामलला का जो मंदिर का केस चला वो भी संविधान के तहत और कोर्ट के द्वारा वो भी संविधान के उसमें ही हुआ है, ठीक है ना। उसका जो फैसला हुआ है वो भी संविधान, तो रामलला ने क्यों नहीं करवा दिया? रामलला करवाए ना वो फैसला। अगर कोई देखिए, मेरी नजर में अगर राम का वैसे कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर उसका अस्तित्व था तो मेरी नजर में उससे ज्यादा मतलब कि धरती पर किसी ने जन्म नहीं लिया जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को, ठीक है, वनवास ठीक है घर से निकाल दिया। दूसरों के पीछे अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था तो वो काहे का राम? बताइए आप मुझे। मेरी नज़र में तो उससे गिरा हुआ इंसान कोई था ही नहीं। अगर उसका अस्तित्व था, वैसे तो वो था नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं था, ना उसका कोई जन्म हुआ, लेकिन था तो उससे गिरा हुआ कोई था ही नहीं जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। और वो जब गर्भवती थी उस टाइम में गर्भवती, हम ये कहते हैं कि अगर कोई जानवर भी होते हैं तो उसकी भी इतनी देखभाल की जाती है जो वो गर्भवती होती है, ठीक है। और उसने राम ने अपनी पत्नी को निकाल दिया उस टाइम में जब उसको उसकी जरूरत, उसकी पत्नी को उसकी जरूरत थी, तो काहे का भगवान ने? तो ये बाबा साहब ने ऐसे क्या काम करे महिलाओं के लिए, जो आज महिला होना बड़े याद करते हैं? देखिए, जो हैं उनको डिलीवरी टाइम में जो बाबा साहब ने छुट्टियाँ दी है, ठीक है, वो बाबा साहब के संविधान की वजह से है, ठीक है। हम किसी भी टाइम कहीं भी निकल जाते हैं वो बाबा साहब के संविधान की वजह से है। लेकिन अगर हम मनुस्मृति के उसके हिसाब से जाएं तो हमें घर से निकलने का अधिकार भी नहीं था।
मनुस्मृति के हिसाब से नारी को जो है जूती से भी नीचे माना जाता है, जी। ठीक है। और हमें बराबर का हक अधिकार हमारे बाबा साहब के संविधान में दिया। तो मतलब चलते चलते जो महिलाएं आपको, जो लाखों महिलाएं देख रही हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, ज़्यादातर महिलाएं जो है वो शिक्षित होनी चाहिए, उनमें जागरूकता होनी चाहिए। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगी, जागरूक नहीं होंगी, उनको अपने हक अधिकारों का पता ही नहीं चलेगा। और अपना हक अधिकार तब पता लगेगा जब वो शिक्षित होंगी। तो मतलब आपका मानना है कि महिला जितनी पढ़ी लिखी होंगी और जितना पढ़ेंगी उतने अपने अधिकारों को पहचान। हाँ जी, वो उतना ही अपने अधिकारों को पहचान पाएंगी। क्योंकि अब महिलाओं को पढ़ा, मतलब कि आपने देखा होगा कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ गांव कस्बे ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी महिलाओं को, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? वो इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि महिलाओं को अपने हक अधिकारों का पता चल जाए, ठीक है। मनुस्मृति के हिसाब से औरत है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। एक महिला को जो इन्होंने मनुस्मृति में जगह दी है, ठीक है, वो इस तरह से इन्होंने ये किया है कि औरत जिस घर में मतलब कि जन्म लेती है, लड़कियां जिस घर में जन्म लेती हैं, उनका कहना ये है कि उस घर में राक्षस का वास होता है। ये इनके गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन मैडम बहू की भी सब आशा करते हैं, बहू आनी चाहिए, और जब लड़कियां ही नहीं होंगी तो बहू कहाँ से आएगी? देखिए, लड़कियों को पैदा होते ही आदमी मारा जाता है, आप भी जानते हैं इस बात, ठीक है। अब लोग जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, या लड़कियों को हम ये है कि अच्छी शिक्षा हम नहीं देते, ठीक है। अब अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हमारे उसमें समाज में, हमारे देश में एक लड़की पढ़ी शिक्षित होगी, वो आगे पता नहीं कितने परिवारों में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.